पहले समन पर मध्य प्रदेश, दूसरे समन पर हरियाणा की विपश्यना सेंटर, तीसरे समन में वो यहाँ गोवा पहुंच जाते हैं, चौथा समन अब उनको यहाँ जारी हुआ है। अब इसमें देखना है कि चौथे समन की जो तारीख यहाँ दी गई है पेशी की, माफ कीजिएगा पेश होने की, उसमें वो पेश होते हैं या नहीं होते हैं। हालांकि केजरीवाल का जो अभी जवाब आया है जिसमें वो ये कहते नजर आए हैं कि मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है और मैं नहीं पेश होऊंगा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर डाल रही है ताकि लोकसभा चुनाव में जमीन पर सिर्फ वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ सके। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल की, देखिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इन समन को हल्के में लेकर बैठे हैं। अगर देखा जाए, अगर कायदे कानूनों को सब कुछ पढ़ा जाए और गहराई से देखा जाए तो अगर ईडी यहाँ अपने पर आ जाए तो शायद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है, घर से उठा भी सकती है, जाकर पूछताछ करेंगी और फिर उनको गिरफ्तार यहाँ किया जा सकता है। तब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद हो सकते हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में, जहां पर बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। चौथा समन यहां पर अरविंद केजरीवाल को पहुंचा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे और वो पहुंच जाते हैं गोवा। और बताया यह जाता है कि वो जब तक पेश नहीं होंगे, जब तक यहाँ पर कोई सही वजह नहीं बताई जाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। वो उनको लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहते हैं और अगर वो ईडी ऑफिस पहुंचते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी गिरफ्तारी का डर यहां पर अरविंद केजरीवाल समेत उनकी पूरी पार्टी के लोगों को यहां पर सता रहा है और इसलिए अरविंद केजरीवाल ईडी ऑफिस नहीं जा रहे हैं। देखा जाए तो शराब नीति जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पतन का कारण बनती हुई नजर आ रही है। कई सारे नेता उनके यहाँ पर जेल में हैं इसी नीति के कारण, क्योंकि इसमें अनियमितताएं पाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर शिकायत हुई और कार्रवाई होना शुरू हुई तो इसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तमाम कई नेता जेल में हैं। कई नेताओं के ऊपर यहाँ पर ईडी सीबीआई नजर रखी हुई है, जिनमें से अरविंद केजरीवाल भी हैं। उनको भी लगातार समन भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आके अपना जवाब दीजिए और हमारे सवालों का सामना कीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल आए हुए चारों नोटिस में से अभी तक यहाँ पर ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे और अब कहा जा रहा है कि अब वो ईडी अफसरों के खिलाफ एक बड़ा कदम यहां पर उठा सकते हैं। ईडी अफसरों के खिलाफ सड़कों पर अरविंद केजरीवाल उतर सकते हैं और यहां पर पर्दाफाश कर सकते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उनके ऊपर राजनीति कर रही है, क्योंकि मुद्दा यहां पर लोकसभा चुनाव 2024 का है और सभी पार्टियों की नजर इसी लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर है। इसी के तहत यहां पर इंडिया अलायंस बनाया गया है, जिसका एकमात्र मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, उनको उनका तीसरा टर्म नहीं करने देना। लेकिन इस तरफ भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि अब की बार भी मोदी सरकार आएगी और अब की बार तो 375 पार सीटें आएंगी। ये लक्ष्य यहां पर भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो विपक्षी पार्टियों पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई करवा रही है। ईडी सीबीआई के जंगल में उनको पकड़ रही है। हालांकि वो कहते हैं कि राजनीति तो हमारी भेद नहीं पा रहे, तो हमें जेल भेज कर यहां पर अपना राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर हैं, तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पर हैं और तमाम आरोप कई और विपक्षी दलों पर हैं और इससे जुड़े कई तमाम सवाल यहां पर बनते हैं और इन्हीं तमाम सवालों को आज जानेंगे। हमारी साथी नेहा हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल ये होगा कि क्या चौथा समन आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को क्या ईडी से डर नहीं लग रहा और वो लगातार गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? उनके नेता तो इतना डर रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो आप क्या देखते हैं कि वो ईडी के समन को किस तरीके से ले रहे हैं और वो क्या सोचते हैं ईडी के समन पर कि समन में समन आते रहेंगे लेकिन ईडी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? देखिए दौलत, यहाँ पर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। आपने देखा होगा कि ईडी के उनको 7 समन पहुंच चुके हैं और अभी तक भी वो यहाँ एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। वो तो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर मैं केजरीवाल की बात करूं तो यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। देखा जाए तो यहाँ 4 समन पहुंच जाना
और अब यहाँ पर ये जानकारी सामने आई है कि केजरीवाल की जो अभी अभी नई प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है, जिसमें कि केजरीवाल ने यहाँ ये जानकारी दी है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो उनको जानबूझकर यहाँ फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है। आपने देखा होगा कि जब केजरीवाल को पहला समन जारी हुआ था, उस दौरान भी मध्य प्रदेश चुनाव में बिजी थे केजरीवाल, और उसी दिन वो मध्य प्रदेश के प्रचार के लिए भी निकलने वाले थे, जब उन्होंने मेल के जरिए यहाँ ईडी को अपना जवाब भेज दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अभी चुनाव प्रचारों में व्यस्त हूँ। दूसरी तरफ यहाँ देखिए, अभी यहाँ जब उनको तीसरे समन पर तारीख दी गई थी कि इस तारीख को आपको पेश होना है, केजरीवाल ने यहाँ गोवा के दौरे का एक कह सकते हैं बहाना दे दिया। उससे पहले भी यहाँ देखा गया था कि वो हरियाणा के जो सेंटर विपश्यना सेंटर में गए थे, दूसरे जो उनको समन यहाँ पर जारी किया था, उस दौरान लगातार किसी न किसी समन पर वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। पहले समन पर मध्य प्रदेश, दूसरे समन पर हरियाणा के विपश्यना सेंटर, तीसरे समन में वो यहाँ गोवा पहुंच जाते हैं, चौथा समन अब उनको यहाँ जारी हुआ है। अब इसमें देखना है कि चौथे समन की जो तारीख यहाँ दी गई है पेशी की, माफ कीजिएगा पेश होने की, उसमें वो पेश होते हैं या नहीं होते हैं। हालांकि केजरीवाल का जो अभी जवाब आया है, जिसमें वो ये कहते नजर आए हैं कि मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है और मैं नहीं पेश होऊंगा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर डाल रही है ताकि लोकसभा चुनाव में जमीन पर सिर्फ वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ सके। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल की, देखिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इन समन को हल्के में लेकर बैठे हैं। अगर देखा जाए, अगर कायदे कानूनों को सब कुछ पढ़ा जाए और गहराई से देखा जाए, तो अगर ईडी यहाँ अपने पर आ जाए तो शायद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है, घर से उठा भी सकती है, जाकर पूछताछ करेंगी और फिर उनको गिरफ्तार यहाँ किया जा सकता है। तब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद हो सकते हैं। यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है साजिश विपक्षी नेताओं पर करती है, तो आपको कितनी सच्चाई इन समय लगती है कि यहाँ पर साजिश जो है विपक्ष के खिलाफ हो रही है? और अगर विपक्ष के खिलाफ साजिश भी हो रही है तो विपक्ष यहाँ पर इस साजिश का पर्दाफाश आखिर क्यों नहीं कर पा रहा? खासकर बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। देखिए यहाँ पर आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है, जब से सत्येंद्र जैन जो कि जेल गए हैं और अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का नंबर है। आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन के बाद यहाँ पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में गए थे, जिनको अब आने वाले 1 महीने के अंदर यानी कि फरवरी में 1 साल हो जाएगा। उसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब यहाँ अरविंद केजरीवाल का अगला नंबर बार बार बताया जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इतनी आसानी से जेल में नहीं जाने वाले। रही बात, आपने यहाँ विपक्ष की बात करी है, तो देखें आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो यहाँ पर संयोजक हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जब उनको पहला समन जारी हुआ था तो विपक्षी पार्टियों का यहाँ पर समर्थन दिख रहा था केजरीवाल को कि जानबूझकर गिरफ्तार यहाँ किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, आप दौलत खुद ये बात बताइए कि जब भी कोई चुनाव नजदीक होता है तभी क्यों समन पेश किए जाते हैं, तभी ईडी क्यों पहुंचती है किसी नेता के घर। अगर आपको गिरफ्तारी करनी है, आपके पास सबूत है, तो चुनावों से हटकर आप उन सबूतों को रखिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 4 अक्टूबर से लेकर अभी तक बार बार ईडी सबूतों का नाम लेती है, लेकिन यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं कोर्ट में पेश किया गया है जिसको देखकर ये कहा जा सके कि यहाँ पर संजय सिंह जो है वो वाकई में इस घोटाले से लिप्त है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ रकम राशि की लेन देन बताई गई है, लेकिन रकम राशि के आधार पर लेन देन पर आप किसी को यहाँ किसी घोटाले से लिप्त नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर लेन देन की राशि पर घोटाले पर लिप्त नहीं बता सकते, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि साजिश ये जो है हमारे खिलाफ हो रही है। अगर साजिश हो रही है तो आखिर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सामने आकर इसका खुलासा क्यों नहीं करते? लगातार ईडी के समनों पर वो पेश नहीं होते और कहीं ना कहीं दौरे पर निकल जाते हैं, तो लगातार शक यहाँ पर गहराया जा रहा है कि गिरफ्तारी जो है अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर हो सकती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।